एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही
ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसे यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव के बल पर यह श्रद्धा की मोहर लगती है कि मैं चैतन्य परमात्मा तत्व हूं। अनंत परमाणुओं के पिंड रूप इस राख की दीवार में मेरा विस्तार नहीं। इस राख की दीवार के परमाणु को पृथ्वी के परमाणु की भांति ही पृथ्वी के परमाणु के रूप में देखने वाली दृष्टि का प्रकट होना सम्यक दृष्टि है। जहां दृष्टि सम्यक हुई, फिर ज्ञान में भले ही कोई भी ज्ञेय जानने में आते हो, ज्ञान का विषय कोई भी ज्ञेय बनता हो, फिर भी भीतर में यह जागृति कि मैं त्रिकाल चैतन्य परमात्मा तत्व, पर्याय को द्रव्य की स्पर्शना, पर्याय को द्रव्य की स्पर्शना होने पर भी ऐसा ध्रुव अस्पर्शी जो पर्याय त्रिकाली ध्रुव द्रव्य में लीन होती है निर्विकल्प अनुभूति के काल में, ज्ञान ढला न्यायक में, श्रद्धा ढली न्यायक में, ध्यान ढला न्यायक में, मगर न्यायक तो जो है वह चैतन्य मात्र है। यही मैं हूं। ये स्वीकार होता हो श्रद्धा में कि यही मैं हूं, फिर भी वो जो ध्रुव की ध्रुवता और चैतन्य सत्ता का नित्य अस्तित्व, बस इस अस्तित्व में एकत्व है। और फिर ज्ञान में कोई भी ज्ञेय जानने में आते हो, ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हो, फिर भी ज्ञान के प्रवाह में, ज्ञान के परिणमन में व्याप्त ऐसा जो ध्रुव व अस्पर्शी जो जानने रूप परिणमित होने वाली पर्याय में भी जो स्पर्शता नहीं है, ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा यह मैं हूं। फिकर न करे कि यह अनुभूति पर्याय में होती है, इसका विकल्प न हो कि अनुभूति पर्याय में होती है, कार्य तो पर्याय में होता है, सम्यक दर्शन पर्याय में होता है, मोक्ष मार्ग पर्याय में होता है, मोक्ष भी पर्याय में होता है। जब संसार से मोक्ष की यात्रा पर्याय में होती है, फिर भी ये ध्रुव चैतन्य, ये पर्याय से अस्पर्शी, ये ध्रुव चैतन्य, ये चैतन्य का भाव व स्व संवेदन
प्रत्यक्ष हुए बिना नहीं हो सकता। इसलिए अनुभूति स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कही। इसी को कहते हैं उपयोग का गैर हाजिर हो जाना। भीतर में इतनी निराकुल शांति, क्योंकि स्वरूप ही शांत है। स्वरूप अस्पर्शी है, इसलिए स्वरूप शांत है। और शांत स्वरूप के आश्रय से पर्याय में शांति प्रकट हुई। विकल्प की जो तरंगें उठती थी, पहले तो तत्व विचार से, अनुमान से, आगम से, गुरु की पुकार सुनकर ये तत्व विचार, मगर वह तत्व विचार से स्पष्ट होता है, फिर भी वह स्पष्ट नहीं होता जब तक भीतर में विकल्प से पार होकर स्व संवेदन हो। यही मैं हूं ऐसा ज्ञान में ऐसा वेदन हो, यही मैं हूं ऐसा वेदन हो, ये दूरी न रहे। जानने रूप परिणमन होता हो, मगर जानने रूप परिणमन में वह त्रिकाल ध्रुव ऐसा जानने में आए। वह त्रिकाल ध्रुव चैतन्य, वह चैतन्य उस स्वभाव से पहचान हुई। ये स्वभाव से होने वाली पहचान है। आज तक परमात्मा की पहचान झूठे लक्षण से हुई थी, इसलिए तो वह स्व संवेदन न हुआ। स्व संवेदन जिस समय होता है, उस समय परमात्मा के लक्षण से, परमात्मा के चिन्ह से पहचान होती है। यह परमात्मा के चिन्ह से पहचान, जैसे चिन्ह से पहचान होती है, केवली परमात्मा की चिन्ह से पहचान हुई। कैसे पहचाना केवली? कि बाहर से इतना पहचान लिया कि जिन्हें परम औदारिक शरीर है, बस वे केवल ज्ञानी हैं, वे केवली। कैसे पहचाना तीर्थंकर परमात्मा को? कि तीर्थंकर परमात्मा वे है जिनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है, जो समोसरण में विराजमान है। ये पहचान हुई परमात्मा की, ये लक्षण से पहचाना। मगर ये सब तो बाहर के पौद्गलिक लक्षण हैं। जैसे बाहर के लक्षण से बाहर के परमात्मा को पहचानता है कि यह है तो यह है, ये वही है जिनका ये लक्षण है। ऐसे ही यहां निज चैतन्य परमात्मा की पहचान लक्षण से होती है। यह लक्षण चैतन्य लक्षण है, चैतन्य लक्षण। जैसे ही ज्ञान की तरंग उछलती, एक ज्ञान की पर्याय का व्यय दूसरी पर्याय का उत्पाद, उसी समय ये उत्पाद और व्यय होता है। एक समय का ज्ञान की पर्याय का अस्तित्व, एक समय का अस्तित्व, ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा की महिमा, ये अहोभाव समझने योग्य है। पहले वाणी से सुने, फिर भी समझ में न आएगा, क्योंकि वो एक समय की पर्याय ज्ञान की, ये ज्ञान की एक समय की पर्याय से जो व्यक्त होता है, वह अनंत तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि से नहीं। कितने ही वर्षों तक ये वाणी चलती रहे, ये सत्संग कितने ही वर्षों तक निरंतर चलता रहे, 33 सागरोपम वर्षों तक निरंतर सत्संग चलता रहे, ये वाणी निरंतर चलती रहे, फिर भी ये वाणी में वह सामर्थ्य नहीं। और एक समय की ज्ञान की पर्याय, यह ज्ञान का अंश, एक समय की ज्ञान की पर्याय, जिस ज्ञान की पर्याय में ऐसा सामर्थ्य कि जो अनादि अनंत ध्रुव, वह ध्रुव एक समय के ज्ञान की पर्याय में प्रत्यक्ष जानने में आए, ऐसा एक समय के ज्ञान की पर्याय का सामर्थ्य। फिर भी वो एक समय की ज्ञान की पर्याय का सामर्थ्य कि त्रिकाल
ध्रुव सत्ता स्वरूप टिक कर रहने वाला ये चैतन्य परमात्मा, ये चैतन्य परमात्मा प्रतिबिंबित हो, स्पष्ट जानने में आए। इंद्रिय भी नहीं, मन भी नहीं, विकल्प भी नहीं, कोई पूर्व का स्मरण नहीं, कोई भूतकाल में सुने हुए शब्दों का स्मरण नहीं, यहां तक कि किसी भी प्रकार का अनुमान नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं, कुतर्क नहीं, और शास्त्र तो एक और स्पष्ट ज्ञान की पर्याय में सिर्फ प्रतिबिंबित होना और कुछ भी नहीं। अनुभूति नहीं, ये ज्ञान की पर्याय में परमात्मा का स्वरूप प्रतिबिंबित होना, जानने में आना, वह ज्ञान की पर्याय पूरी तरह से यही मैं हूं ऐसा जानती है भगवान। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये एक समय के ज्ञान की पर्याय, जिस ज्ञान की पर्याय में ऐसा सामर्थ्य प्रत्यक्ष जानती है, और तब ये श्रद्धा होती है। त्रिकाली ध्रुव परमात्मा एक समय के ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ, जानने में आया, और उस समय प्रत्यक्ष जो चैतन्य परमात्मा का दर्शन हुआ, त्रिकाल स्वरूप यही है, ऐसी श्रद्धा हुई। तब राग की दीवार का पड़ोसी अब ये इंद्रिय, अब ये शरीर के परमाणुओं से भूतकाल में भी नहीं जानता था। अब जब भी पर पदार्थ भी ज्ञान में जानने में आते हैं तो एक और है ये वस्त्र एक और है, और ध्रुव चैतन्य त्रिकाल ऐसा स्वरूप, ये त्रिकाल स्वरूप, इसलिए तो अंतर न दिखे केवली परमात्मा में और निगोद में। ये चैतन्य स्वरूप एक समय की ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होने से ये श्रद्धा हुई। कैसी श्रद्धा हुई कि ज्ञान की पर्याय ने जब न्यायक को जाना तो इंद्रिय मन का निमित्त नहीं, वहां कोई बीच में नहीं, प्रत्यक्ष जाना। तो ये श्रद्धा हुई कि केवली परमात्मा इंद्रिय है, अरिहंत भगवान को 5 इंद्रिय मन है, ये द्रव्येंद्रिय द्रव्य मन है, फिर भी केवली भगवान लोकालोक को 5 इंद्रिय और मन से नहीं जानते। केवली भगवान लोकालोक को ज्ञान से जानते हैं, इंद्रिय और मन से नहीं। जितनी ऐसी दृढ़ श्रद्धा कि केवली भगवान इंद्रिय और मन से नहीं जानते, ऐसी यह श्रद्धा कि भूतकाल में निगोद की अवस्था में, एकेंद्रिय की अवस्था में, एकेंद्रिय की अवस्था में आलू में वो एक सांस में 18 बार जन्म मरण होता था और वहां अनंत दुख को भोगता था। ऐसी निगोद की अवस्था में ज्ञान का जो जानना है, वह जानना स्पर्शन इंद्रिय से, वो देह से नहीं होता, वह आत्मा का जानना, वहां पर भी ऐसा ही केवली भगवान को इंद्रिय से जानना नहीं होता, निगोदिया को इंद्रिय से जानना नहीं होता। ऐसी श्रद्धा तब हुई जब एक समय के ज्ञान की पर्याय में प्रत्यक्ष भगवान आत्मा जानने में आया। अब उसका स्वरूप क्या है, ये स्वरूप समझने जैसा, क्योंकि अनुभूति के काल में त्रिकाल चैतन्य परमात्मा ये तो अरूपी है, ये तो अरूपी है, ये तो न्यायक देव है, ये त्रिकाल टिक कर रहने वाला है, ये चैतन्य जो जानने में आया, ये तो चैतन्य है। मगर भूतकाल में तो पुद्गल पदार्थ जानने में आए थे, चैतन्य कहाँ जानने में आया। मगर जब ये मैं चैतन्य ऐसी अनुभूति हुई, ये अनुभूति से चैतन्य का स्वभाव पहचान में आया, स्वभाव पहचान में आया। उससे पहले स्वभाव पहचान में नहीं आया था, क्योंकि स्वभाव की पहचान पर के अवलंबन से नहीं हो सकती। ऐसा अनंत सामर्थ्य ये परद्रव्य के आश्रय से स्वभाव की पहचान, वो पकड़ नहीं छूटती थी। एक बार तू चल के देख, एक बार तू चल के देख, तू
चल के देख। मां कहती है बच्चे से, बच्चा मां की उंगली को नहीं छोड़ता, मां फिर भी छुड़ाती है। एक बार तो उंगली को छोड़कर देख, तेरे में वह सामर्थ्य है, तो चल सकता है। तू उंगली को छोड़, और तेरे में सामर्थ्य है, तुझे मेरी जरूरत नहीं, तेरे में वह सामर्थ्य है। मगर वो पकड़ नहीं छूटती, बच्चे को भरोसा नहीं, वह मां को छोड़ता नहीं, फिर भी मां छुड़ाती, वह छोड़ता नहीं। ये शरीर के परमाणु जो है, ज्ञानियों ने यही पुकारा कि इंद्रिय को एक और रख, तेरे में वह सामर्थ्य जानना, तू इंद्रियों से जानता ही नहीं, ये इंद्रियों का गुलाम मत बन। भीतर में चैतन्य की जागृति कि मैं चैतन्य परमात्मा और इंद्रिय ये इंद्रियों के परमाणु भगवान, ये चैतन्य परमात्मा तत्व और ये इंद्रियों के परमाणु ऐसा इंद्रियों के परमाणु मिट्टी के ढेर में वहां पर ऐसा इसको देखता, उसके पड़ोस में ये इंद्रियों के परमाणु जैसे इतना स्पष्ट दिखता। वो भूतकाल में ऐसा देखता था। एक बार आंख ठीक हुई, आंख ठीक होने पर वो चश्मा जैसे नीचे उतरा हुआ चश्मा हो, नीचे पड़ा हुआ जैसे चश्मा पड़ा हो, और जो व्यक्ति आंख से जैसा स्पष्ट देखता हो, चश्मा एक और पड़ा है और वो जैसे स्पष्ट देखता हो, ऐसा सम्यक दर्शन होने पर ऐसी दृढ़ श्रद्धा होती है कि अनादि काल से ये इंद्रिया एक और पड़ी है और जानना जानना मेरा प्रत्यक्ष हो रहा है, परोक्ष है ही नहीं। ऐसा हो, परोक्ष है ही नहीं, जो परोक्ष है वह भी प्रत्यक्ष है। ऐसा स्वभाव के निकट जाकर के, इसलिए अनुभूति के काल में वो जो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है ना, उसका नाम भी दे दिया वो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। अवधि ज्ञान मनोपर्य ज्ञान को तो पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहा, केवल ज्ञान को पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहा, अवधि ज्ञान मनोपर्य ज्ञान को विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहा, केवल ज्ञान को सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहा। मगर मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जो परोक्ष, उसे भी साम्यवहारिक प्रत्यक्ष, मगर है तो प्रत्यक्ष, क्योंकि अनुभूति ये चैतन्य परमात्मा की अनुभूति भगवान, ये इंद्रियों के परमाणु, ये सब परमाणु जैसे चश्मे की आकार की जो अवस्था है, ऐसे ये देह के परमाणु की आकार की अवस्था, ये देह के परमाणु की आकार की अवस्था को जो देखता है, ऐसा ऐसा हो भगवान। भूकंप आया, सुनामी आया, भूकंप आया, और जैसे वो देखता हो बिल्कुल मुक्त, मकान है ना, वो मकान की दीवार गिर गई, भूकंप आया, मकान की दीवार गिर गई है, मकान में रहने की अब सुविधा नहीं है, मकान में सोने की सुविधा नहीं, मकान गिर गया, मलबा पड़ा हो ना, जैसे मलबा पड़ा हो, अब मकान में तो रह नहीं सकते और कहीं दूसरी जगह जाने की सुविधा नहीं, क्योंकि सबके मकान गिर गए। ऐसा अब क्या करें कि मकान जो वहाँ है, वहाँ पर मकान के बाहर वो सो लिया, थोड़ी देर के लिए, आज के दिन के लिए वह सो लिया। ऐसा सुविधा नहीं है ना, मकान का मलबा पड़ा हो, मगर जहाँ वो सो रहा है ना, जहाँ वो सो रहा है वहाँ मकान नहीं है, मकान का मलबा तो पड़ोस में है। जैसे पड़ोस में वो ईंट पत्थर ये सब पड़े हुए हैं ऐसे, और वो वहाँ से दूर है, वहाँ नहीं। ऐसा हो भगवान, ऐसा जो कार्य होता है कि वहाँ वो है। ऐसे ही ज्ञानी की ये देह की क्रिया,
सोते हैं तो सोते समय भी ये जागृति, ये मलबा तो गिर गया। जब शरीर लेटता है ना, तो लेटा हुआ शरीर के परमाणु को गिरा हुआ मकान है ऐसा। अब वहां रहने की सुविधा ही नहीं मेरी, वहां मैं रह ही नहीं सकता। वो तो मकान से दूर ऐसा चैतन्य, ऐसा दूरा, ऐसा दूर, वो परमात्मा ऐसा दूर कि मैं इस देह में कहीं पर भी नहीं, ऐसा चैतन्य का जोर। अनादि अनंत, अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य दृष्टि में होने से ये शरीर के परमाणु जिसकी आदि और अंत, ऐसे ये शरीर के परमाणु दृष्टि में कौन है? दृष्टि में अनादि अनंत ऐसा अनादि अनंत परमात्मा ये दृष्टि में है। और ये दृष्टि के कारण ये शरीर के परमाणु पड़ोस में हो, ये जिसकी आदि और अंत है भगवान। तुम्हें देह नहीं, फिर तुम देह से जानते नहीं। चैतन्य 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 का जोर ऐसा, मैं चैतन्य परमात्मा, फिर न आना न जाना, न जन्म न मरण, क्योंकि वो स्व संवेदन प्रत्यक्ष जहां हुआ, पर्याय द्रव्य को छुई नहीं, फिर भी पर्याय में वहां स्व संवेदन हुआ। छुए बिना हो भगवान, कैसा अद्भुत स्वरूप है भगवान। आत्मा एक समय की अनुभूति की पर्याय के काल में, हे ज्ञान दीपक, एक समय की ज्ञान की पर्याय हो, ये स्वरूप ऐसा ज्ञान का एक समय के अनुभव से क्या श्रद्धा हुई? चैतन्य की श्रद्धा, उसका स्वरूप समझने जैसा है भगवान। वो ज्ञान की एक समय की पर्याय जिसमें त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जानने में आया, मगर पर्याय द्रव्य को नहीं छुई, द्रव्य ने पर्याय को नहीं छुआ। यह अस्पर्शी, द्रव्य ने पर्याय को नहीं छुआ, फिर भी पर्याय में जानना हुआ। अब दोनों में समझने जैसा। अब कैसे माने? वो भूतकाल में मैंने अनंत देह धारण किए, वह माने कैसे? क्योंकि 4 बजे जब चैतन्य परमात्मा की अनुभूति हुई, तो पर्याय है वो चैतन्यमय है, वो तो जानने वाली पर्याय है ना, जागने वाली है। वो जानने वाली है इसलिए जागने वाली, वो सोती नहीं है। जागने वाली चेतना कभी नहीं सोती, वो जानने वाली चेतना है इसलिए जागने वाली है, और जागने वाली वो सोती नहीं। तो एक समय की पर्याय जिसमें भगवान आत्मा जानने में आया, भगवान आत्मा जानने में आया, फिर भी वो ज्ञान की पर्याय को भगवान आत्मा स्पर्शता नहीं है। इसलिए ओ भगवान, ज्ञान की पर्याय को भगवान आत्मा स्पर्शता नहीं है। जब स्पर्शता ही नहीं है, तो उस निर्मल पर्याय के उत्पन्न होने में त्रिकाल ध्रुव भगवान आत्मा कर्ता कैसे बने? जो स्पर्शता भी नहीं, जो छूता भी नहीं, इसलिए पर्याय अपनी योग्यता से उत्पन्न हुई। त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव ने अनुभव नहीं कराया, वह तो है, यह मैं हूं, ऐसी श्रद्धा होती है। सबसे पहली बात कि पर्याय में भगवान आत्मा की अनुभूति हुई, तो पर्याय है चैतन्यमय, पर्याय जानने वाली है, वो जड़ नहीं है, ज्ञान की पर्याय है ना। अब पर्याय ज्ञान की और जानने में आया चैतन्य परमात्मा अनुभूति में, तो दोनों चैतन्य चैतन्य है ना, जानने वाली पर्याय और जानने में आने वाला ये चैतन्य। जब जानने वाली पर्याय चैतन्यमय से भगवान आत्मा को छुए बिना जान लेती है, एक ही जाति के है ना, चैतन्य चैतन्य एक ही जाति के, एक द्रव्य एक पर्याय, फिर भी जानने वाली पर्याय द्रव्य को छुए बिना द्रव्य को जानती है। ऐसी जब दशा प्रकट हुई, अनुभूति हुई, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, वह ज्ञानी अब कैसे माने कि भूतकाल में जो मैंने पदार्थ को जाना, वो पदार्थ को
पदार्थ को छू करके पदार्थ को जाना था, वो मान्यता ही निकल गई। क्योंकि अपनी पर्याय अपने द्रव्य को छूती नहीं और जान लेती है, तो अपनी पर्याय पर द्रव्य को छुए बिना क्यों नहीं जान सकती? ऐसा वो दूर से छूने की जरूरत का, ऐसा भगवान इतना निकट है। ये तो अनुभव प्रमाण से है भगवान, ये चैतन्य परमात्मा की अनुभूति है। एक समय ये परमाणु है, परमाणु परमाणु परमाणु, उस परमाणु को छुए बिना ये ज्ञान का जानना 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 होता दिखाई देता है। ऐसा हे चैतन्य परमात्मा, तू जिस पर्याय में प्रतिबिंबित होता है, तू उस पर्याय को नहीं छूता, तू उस पर्याय को नहीं छूता, वो पर्याय तुझे नहीं छूती। अरे वो पर्याय तुझे नहीं छूती, नहीं, वो पर्याय तुझे नहीं जानती थी और भूतकाल को जानती थी। वरदा तेरे घर में आती कैसे? ऐसा हो भगवान, मना कर दे, वो घर में नहीं आ सकती। नहीं छुआ तो भूतकाल में ज्ञान की पर्याय ने देह को नहीं छुआ, राग के विकल्प को, क्रोध मान माया लोभ के विकार को ज्ञान की पर्याय ने नहीं छुआ भगवान। ये चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञान की पर्याय ने विकार को नहीं छुआ। यही तो ये अनुभूति और ध्यान की धधकती अग्नि से ये परीक्षा हुई है। अंतर में ध्यान की धधकती अग्नि में जिस समय निर्विकल्प अनुभूति होती है, ये निर्विकल्प अनुभूति के काल में ज्ञान की पहली भूतकाल की अनुभूति हुई ने, तो अनुभूति 4 बजे, 3 बजे की ज्ञान की पर्याय, 2 बजे की ज्ञान की पर्याय, 1 बजे की ज्ञान की पर्याय, उसका विषय कोई पर द्रव्य था। ये राग आदि विकार, ये क्रोधादि विकार, ये देह और देह के संयोग, ये सब जड़, ऐसा ये जड़। ये जड़ भूतकाल की ज्ञान की पर्याय में 4 बजे से पहले ये जड़ जानने में आता था, मगर ज्ञान की पर्याय ने जड़ को छुआ नहीं। सीता है ना, सीता पराये घर में रही, पराये घर में रही, रावण के घर में सीता रही, मगर राम ने सीता का स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया? राम के घर में सीता रह सकती है, क्योंकि सीता ने भूतकाल में रावण को नहीं छुआ है, इसलिए सीता राम के घर में रह सकती है। ये ज्ञान की पर्याय अनादिकाल से परज्ञेय को छुई नहीं, इसलिए ज्ञान की पर्याय न्यायक में ढल सकती है। ऐसा हो भगवान। ये ज्ञान की निर्मल पर्याय, मगर उसके लिए सीता को अग्नि परीक्षा देनी होती है। ये ध्यान की धधकती अग्नि परीक्षा से ये सिद्ध हुआ कि ज्ञान की पर्याय ने भूतकाल में किसी को नहीं छुआ। क्योंकि वहां पर शांत, ऐसा हो, ध्यान की धधकती अग्नि में वह शांत हो गया। मिथ्यात्व का भाव, मोह का भाव, ये शांत हो गया। अनंत दुख जहां शांत हो गया, ऐसी निर्विकल्प अनुभूति। ये ज्ञान की पर्याय, ये तो पर्याय की बात है भगवान। ये त्रिकाली ध्रुव, तो ये आत्म राम, जिस राम में ये सीता जिस घर में आती है, जिस घर में आती है, घर में रहती है सीता, आत्म राम,
आत्म राम। भूतकाल में अनंत काल बीता, ये अनंत काल बीता हो भगवान, अनंत काल। भूतकाल में कैसे कैसे काल में गए, अभी तो इतना नीचा काल आया। सतयुग गया और ये कलयुग आया, कलयुग चौथा काल है ना, वो चौथा काल अनुभूति नहीं है तो वो कलयुग था, वह कलयुग था। बात ही उल्टी हो गई। जिस समय निर्विकल्प अनुभूति हुई ये सतयुग शुरू हुआ। भूतकाल में कलयुग, कलयुग अब आया, सतयुग पुराना पहले था, भूतकाल में था। अरे भूतकाल में वो सतयुग नहीं था, भूतकाल में वो कलयुग था, सतयुग तो अब आया। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा की अनुभूति हुई। ये तो एक समय की चैतन्य परमात्मा तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति। फिर वहां देह के परमाणु, ये चैतन्य परमात्मा तत्व देह के परमाणु को छुए बिना, ये देह के परमाणु को छुए बिना, राग के विकल्प को छुए बिना, कैसा ये निर्मल ज्ञान का स्वरूप। और ऐसी जो निर्मल ज्ञान की पर्याय, भगवान आत्मा जब ज्ञान की पर्याय में जानते हुए आया, अब ये तैयारी हो गई। भगवान आत्मा जानने में आया ने, थोड़े थोड़े से वो शुरुआत हुई, पहला कदम आगे बढ़ाने। ये चैतन्य परमात्मा कि तू लोकालोक को जाने, इंद्रियों के निमित्त के बिना लोकालोक को जाने, उससे पहले तू लोकालोक को जानने वाले को जान ले। ये शुरुआत यहां हुई। चैतन्य परमात्मा तत्व की अनुभूति, ज्ञान का परिणमन ऐसा हुआ। ज्ञान की पर्याय का न्यायक में ढलना हुआ, मगर ढल करके भी वो ढलना अर्थात वो पर्याय द्रव्य में ढली। जैसे पानी कुएं में ढला, कुएं में गिरा, पानी कुएं के अंदर गया, ऐसे पर्याय है वो न्यायक के अंदर जाती, ऐसा नहीं इसका भाव। ढलने का भाव यह है कि ज्ञान की पर्याय जो है वो ज्ञान की पर्याय न्यायक को जब जानती है तो न्यायक का जैसा स्वरूप है, उस न्यायक के स्वरूप को जानते समय उस रूप ज्ञान की पर्याय, उस रूप अर्थात पर्याय का उसके जैसा ही रूप वहां तैयार होता है। वो ढलना हुआ। छूती तो नहीं, अंदर जाती तो नहीं। क्यों जाए नहीं? क्योंकि अंदर अवकाश नहीं है। ये ध्रुव न्यायक देव में एक समय की जन्म और मरण वाली ये पर्याय, ये जन्म मरण वाली ये पर्याय, जिस पर्याय का त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव में प्रवेश हो, ऐसा अवकाश नहीं। ऐसा बल आता है अंदर से। यह चैतन्य, ये चैतन्य 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 का ये तत्व विचार, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, जहां दिन रात ये तत्व विचार चले, उससे निर्णय दृढ़ होता है। बार बार ये तत्व विचार जो चले, और उसके लिए एकमात्र उपाय चैतन्य तत्व विचार और सत्संग के अलावा और कोई उपाय नहीं। इस काल में भगवान आत्मा की अनुभूति देह के परमाणु बेर बिखेर होते हो, मगर बेर बिखेर होते समय ये ज्ञान की पर्याय कैसे ऐसा होता है। तू कहाँ, वहाँ तो ऐसा है, वहाँ जाना नहीं, वहाँ जाना नहीं। वहाँ पर बैर बिखेर होना हो, वहाँ विस्फोट होना हो, मगर जहाँ जाना ही नहीं वहाँ से अब चिंता क्यों?
ऐसा ये देह के परमाणु, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव, इस देह के परमाणु में भगवान, ये शरीर भी क्या, चैतन्य के अतिरिक्त और अब कुछ नहीं दिखता। जहां देखा वहां चैतन्य। इसलिए तो ज्ञानी निर्लेप है। इसलिए ज्ञानी निर्लेप है क्योंकि राग और विकार का लेप नहीं हुआ। जिस चैतन्य स्वरूप में विकार का लेप नहीं है, भूतकाल में ऐसा मिथ्यात्व, भगवान मिथ्यात्व की, अनंत काल की ऐसी जो मिथ्यात्व की पर्याय जिस ज्ञान में मिली नहीं, ज्ञान की पर्याय में मिली नहीं। कोई पराया आकर के ऐसा कहे न, मैं तुझे देख लूंगा, मैं तुझे समाप्त करूंगा। वो व्यक्ति कहे कि अरे मेरे बच्चे को पहले तू देख, मेरे बच्चे भी तुझे हरा देंगे, मेरे बच्चे को भी तू नहीं जीत सकता। ये भगवान आत्मा की ये एक समय की ज्ञान की पर्याय, राग का विकल्प मुझे तो कुछ नहीं करता, मगर ये जो एक एक समय की ज्ञान की पर्याय, ये अनंत बच्चे हैं, भगवान आत्मा के बच्चे हैं। मगर बच्चों से भी वो जीत नहीं पाती राग की पर्याय, क्योंकि राग की पर्याय जो जड़ है वो एक समय की ज्ञान की पर्याय को जड़ नहीं कर सकती, और राग की पर्याय ज्ञान की पर्याय को छू भी नहीं सकती। बच्चे को जो नहीं छू सकती वो मां को क्या छुए। ऐसा ये भगवान आत्मा, ये मैं हूं। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा तत्व भगवान आत्मा, ये त्रिकाल ध्रुव स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव, दिन और रात के भेद नहीं भगवान, ऐसी चैतन्य की रुचि, दिन रात यही चैतन्य की रुचि। इसलिए ज्ञानी के लिए कोई नयापन नहीं, क्योंकि उनके लिए तो दिन में भी वही है, रात में भी वही है, इस देह में भी वही है, अगले देह में भी वही है। देह हो तो वही है और देह न हो तो भी वही है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा प्रति समय ये चैतन्य परमात्मा तत्व की जागृति, मैं भगवान आत्मा, जानना 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 जानना, ऐसा सहज ये प्रवाह बहता है एक एक समय में। ऐसा एक समय की पर्याय, एक समय की ज्ञान की पर्याय, जिस ज्ञान की पर्याय में ऐसा सामर्थ्य, अभी पंचम काल हो तो पंचम काल में इस समय ज्ञान की पर्याय में ऐसा सामर्थ्य है। जो ज्ञान की पर्याय वर्तमान में ये जगत के पदार्थों को जानती है, उसका जानने रूप जो परिणमन होता है, ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा जो जानने रूप जो परिणमन हो रहा है अनंत काल, हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, ये देह के परमाणु में मैं कहीं नहीं, और देह के परमाणु से मेरा कार्य होता नहीं। अपने कार्य को, अपनी यात्रा को ऐसे ही देखता है। ज्ञान की यात्रा होती है, मगर ज्ञान की यात्रा में भी एकत्व नहीं करता।
जानना जानना होता हो, उसमें भी जिसका एकत्व नहीं होता हो, सिर्फ जानना 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 इतना हो रहा है, उसमें विकल्प से नहीं। निर्मल स्वच्छता ऐसी जो ज्ञान की, ऐसा जो ज्ञान का स्वच्छ जानना 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 ऐसा परिणमन, ये ज्ञान की यात्रा होती है। मगर ज्ञान की यात्रा में भीतर में यहाँ न्यायक देव की समझ और पर्याय को पर्याय की रुचि नहीं, पर्याय को पर्याय की पकड़ नहीं। वो पूरी तरह से यात्रा होती है, यात्रा होती है, यात्रा होती है, मगर यात्रा में वो पकड़ खाई में न गिरे, इसके लिए रस्सी को पकड़ करके रखा। अब रस्सी पकड़ पकड़ करके वो सामने किनारे से, वो सामने किनारे जाना चाहता है कि बीच में खाई है। अब रस्सी को पकड़ करके वो जाता है, रस्सी छोड़ दे तो खाई में, मगर रस्सी को जब वो पकड़ता है तब उसको जो पकड़ने का जो है, उसको हाथ को पकड़ता है, मगर बीच में जो रस्सी का आश्रय है, ऐसा रस्सी का आश्रय है। पूरा जोर हाथ में लगता है, रस्सी में कोई जोर नहीं, जोर हाथ में लगता है, मगर फिर भी वो जो रस्सी का आश्रय है, ऐसा ऐसी शक्तिशाली। और जितना जोर ये हाथ का है, कि इतना जोर हाथ में है, इतना जोर है, तो फिर हाथ में इतनी महिमा नहीं कि नहीं वो रस्सी की। क्यों? क्योंकि इतना जोर वाला जो हाथ है, फिर भी रस्सी तो नहीं टूटती है, कटती नहीं, मिटती नहीं। एक समय की ज्ञान की पर्याय द्रव्य को जानती है, द्रव्य ग्रहण होता है, ज्ञान की पर्याय में ग्रहण होता है, अर्थात जानने में आता है, ज्ञान की पर्याय में जानने में आता है। और ऐसा जो जानने वाली ज्ञान की पर्याय, जिसने त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव को जाना, उसने पूरी तरह से रस पिया है। उस समय हो, और उस समय पर्याय का रस, उस समय पर्याय का रस। दुखी तो होकर के वे लोग मरते हैं जिन्होंने अवसर गवा दिया है। मनुष्य भव सफल हो गया, इसे कहते हैं नर भव अभी सफल हो गया, यहाँ आना सफल हो गया है। मैं यहाँ आया, मैं यहाँ जन्मा हूं न भगवान। मुझे तो माँ मिली, मेरा यहाँ आना सफल हो गया। ऐसा अंतर में ऐसा कि ये पर्याय जो जन्म लेती है और भगवान आत्मा का आश्रय लेती है, वो पर्याय का जन्म हो, वो पर्याय का भव, वो भव सफल हो गया। वो अब मरती तो है, मगर दुखी होकर के नहीं मरती, क्योंकि मां मिली। धन्य भागी हूं मैं, धन्य भागी हूं मैं चैतन्य परमात्मा। प्रति समय ये ज्ञान की अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता की जागृति भगवान, ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसी ये चैतन्य परमात्मा तत्व की जागृति दिन रात है। फिर तो ऐसा हो जो कपड़ा दुकान में खरीदने गया ही नहीं, गया ही नहीं, जो कपड़ा दुकान में खरीदने गया नहीं, फिर पहना कहाँ, छोड़ा कहाँ, किसी को दिया कहाँ, वो बात ही जहां खरीदने ही नहीं गया। ऐसा ये देह के परमाणु को देखना भगवान, कि जिसको मैंने ग्रहण नहीं किया, ऐसा मैं परमात्मा शरीर वाला हो ही नहीं। शरीर वाला कौन? मैं नहीं, क्योंकि चैतन्य की जो ध्रुवता, उस ध्रुवता में तो ये चैतन्य, ये शरीर, ये ज्ञान शरीर, ये पहचान हुई ऐसे ही। मैं भगवान आत्मा, तीर्थंकर परमात्मा की पहचान तो तीर्थंकर प्रकृति है ना, वो तो पुद्गल है, पुद्गल प्रकृति से वो तीर्थंकर भगवान का समोसरण दिव्य ध्वनि, ये पुद्गल से पुद्गल की पहचान। तीर्थंकर तो पुद्गल है,
क्योंकि प्रकृति पुद्गल है, समोसरण पुद्गल है, दिव्य ध्वनि पुद्गल है, और तीर्थंकर प्रकृति भी पुद्गल है। तो पुद्गल से पुद्गल की पहचान कर ली, तीर्थंकर की पहचान कर ली, समोसरण से तीर्थंकर की पहचान कर ली। वज्र ऋषभ नाराज सहनन सम चतुरस्र संस्थान, ये तीर्थंकर की पहचान, जड़ की पहचान जड़ से कर ली। मगर चैतन्य परमात्मा की पहचान चैतन्य से होगी, अर्थात वहां तो परम औदारिक शरीर, वहां पर वज्र ऋषभ नाराज सहनन ऐसा शरीर, सम चतुरस्थान ऐसा शरीर, वो शरीर। मगर ये परमात्मा की पहचान हुई कि ज्ञान शरीर, ये ज्ञान शरीर से परमात्मा को पहचाना। ये और तीर्थंकर भगवान का शरीर जैसे विहार करता है और जमीन को नहीं छूता, ये ज्ञान की पर्याय, ये ज्ञान शरीर विहार करता है, ज्ञान की पर्याय का विहार होता है। और देह की मिट्टी को छुए बिना, इंद्रिय को छुए बिना जानना जहां होता है, ये भगवान आत्मा, ये मैं हूं। भगवान ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व, ये शरीर के परमाणु है, राख की दीवार, जहां विहार नहीं हो, विहार ज्ञान में, वहां पर ज्ञान शरीर। वहां तो सिर्फ नापने के लिए ऐसा कहे कि 4 तो ऊपर चलते हैं, मगर यहाँ तो अनादि अनंत फासला कभी तय न हो, ऐसा मैं ध्रुव परमात्मा तत्व भगवान, ऐसा ये शरीर के परमाणु में मैं कहीं पर भी नहीं। तीर्थंकर परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा की महिमा नहीं रही, अब जड़ की महिमा होती है। तीर्थंकर प्रकृति, उसमें महिमा क्या? इसलिए तो तीर्थंकर परमात्मा को अनंत सुख और बाकी अरिहंत भगवान को थोड़ा कम सुख, ऐसा नहीं है, क्योंकि जड़ के कारण आत्मा के वैभव में क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा जड़ के कारण आत्मा के। अभी तो ऐसा है, भूमि पर विहार होता है, भूमि पर विहार होता है, भूमि होती है, भूमि पर विहार होता है। मगर मिट्टी के परमाणु, तीर्थंकर भगवान उस शरीर को, वहाँ वो पृथ्वी को छूते नहीं। ऐसे ही ये ज्ञान की जानने की जो यात्रा होती है, वो देह के परमाणु को छुए बिना ये हो रही है। ये परमात्मा का विहार है, ये ज्ञान का विहार है, भगवान का विहार होता है। ऐसा भगवान का विहार होता है ना, विहायो गति नाम कर्म का उदय है। नाम कर्म की 93 प्रकृति है, उसमें उदय है तो विहार होता है। उदय है ना तो विहार होता है। जब उदय समाप्त होगा तो विहार भी बंद हो जाए। ये उदय का परिणाम ये विहार। मगर ज्ञान का, ये ज्ञान का जो विहार हो रहा है, ये ज्ञान का विहार ये उदय से नहीं हो रहा है, ये स्वभाव है ज्ञान का। जानना ये पर्याय का स्वभाव है, और जहां स्वभाव है वहां उदय की क्या जरूरत। स्वभाव तो उदय की अपेक्षा नहीं रखता, उदय को छूता भी नहीं, उदय को देखता भी नहीं। कहाँ है उदय? वो तो जानना ऐसा कार्य होता है। भगवान हे ज्ञान दीपक है, ऐसी निर्विकल्प अनुभूति तुम्हें
चैतन्य की ऐसी निर्विकल्प अनुभूति तुम्हें हो। तीर्थंकर 24 होते हैं। एक 142 ज्ञान दीपक। तुम विहार करोगे, तुम्हारा विहार भी होगा, हो ही रहा है, सिर्फ तुमने स्वीकार नहीं किया। ये ज्ञान का विहार हो रहा है। एक ही जगह पर आकाश के प्रदेश को बदले बिना, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर ये काल से विहार होता है। तीर्थंकर का क्षेत्र से विहार, वो विहार कहा, मगर जब ज्ञान का विहार कहा वो काल से विहार कहा। 3 बजे, फिर 4 बजे, फिर 5 बजे, ये ज्ञान की पर्याय, ये ज्ञान की पर्याय, ये विहार, वो काल से विहार हुआ। ये काल का परिवर्तन है, ये काल का परिवर्तन। नया दिन शुरू हो गया। नया महीना शुरू हो गया। नया वर्ष शुरू हो गया। हे ज्ञान दीपक, मध्य रात्रि में भी तुम सुनने के लिए बैठे रहे, वरना किसके पास दिन के उजाले में भी समय है चैतन्य की पुकार सुनने के लिए। ऐसा ही रात बीत जाती है, पता नहीं। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे सुबह उठे कि अरे ये क्या, उजाला हो गया। पलंग पर बैठे ही रहे थे, पता ही नहीं बाहर क्या। सोने के लिए पलंग पर गया था, मगर उठा थोड़ी देर कि बाहर तो उजाला देखा। नया महीना शुरू हुआ है। आज से नया वर्ष शुरू हुआ। ज्ञान दीपकों के साथ आगामी 5 दिनों के लिए 1-to-1 मीटिंग के लिए मिलना होगा। इंतजार है इतने ज्ञान दीपकों को जो मुझसे 1-to-1 मीटिंग के लिए मिलना चाहते हैं, जो झूठी आकांक्षा है। 1-to-1 मीटिंग के लिए कोई दूसरा नहीं, एक ही रखना, वह न्यायक देव। न्यायक देव से ही 1-to-1 मीटिंग, 1 से 1-to-1 मीटिंग, 1 से 1-to-1 मीटिंग। एक न्यायक देव से ही, एक न्यायक देव से ही 1-to-1 मीटिंग। आज का दिन 1/1/21 का दिन, एक न्यायक देव से 1-to-1 मीटिंग। ये विचार मुझे अभी आया, मैंने ज्ञान दीपकों को देखा।
एकमात्र ज्ञायक देव मैं तुम्हें कभी न मिल सकूंगा, क्योंकि तुम्हारी पर्याय भी तुमसे मिल नहीं पाती, तो मैं कैसे मिलूंगा। सिर्फ इतना प्रतिबिंबित हो सकता हूं तुम्हारे बच्चे में, तुम्हारी ज्ञान की पर्याय में। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने, आप परमात्माओं ने मध्य रात्रि में भी समय निकालकर मुझे सुना। इस पामर पर, इस बालक पर आपका ओह ओह उपकार ऋण रहा। आपका ये नया वर्ष ऐसा हो कि अगले बरस जब नया बरस यहां आएगा, तब आप वह न हो जो आज हो। आज बैठा है वह मिथ्या दृष्टि, अगले बरस जो बैठेगा वह सम्यक दृष्टि। आज बैठा वह मिथ्या दृष्टि, अगले बरस बैठेगा वह सम्यक दृष्टि। जचता नहीं। अभी बैठा वह मिथ्या दृष्टि, उठने से पहले हो जाए सम्यक दृष्टि। ऐसी मैं भावना भाता हूं। आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।